उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग जाएंगे गाँव। देखो दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। अरे मेमू आपको हाय। आ गए हम गांव आ गए और धूप भी आ गई। चलो अब हम भी यहाँ पे एक चलते ही नहीं है ना, बच्चों की वजह से धीरे धीरे चलना पड़ता है। पुराने जमाने के घर टोपी का है। खेल की तैयारी होने लग गई। मॉर्निंग सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने नहा लिया है। मम्मी ने भी नहा लिया है, भाभी ने भी नहा लिया। हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज से गांव जाना है ना हमको। तो अभी सुबह यहाँ पे बारिश भी हुई है 4-5 बजे के आसपास। काफ़ी ठंडा हो गया मौसम, लेकिन दिन में वेदर क्लियर बताया है, धूप आ जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको भी नहलाना था, तो अभी देखते हैं कैसे मैनेज होता है। फिलहाल मेरे बाल गीले हैं और ठंड लग रही थी तो मैंने 2 स्वेटर्स पहन लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, तो सारे काम करके, कपड़े वगैरह वॉश करके, क्लीनिंग करके, बच्चों को नहला के, उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग जाएंगे गाँव। इसलिए सुबह सुबह मैंने चाय चढ़ा दी। इतनी ठंड हो रही है ना, तो सबके लिए चाय बन रही है यहाँ पे। ये कल का दूध भी ऐसे बचा हुआ है। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय पियेंगे सब लोग। और मम्मी पापा का तो आज भी फास्ट रहेगा। पहले दिन मम्मी पापा का और चाचा चाची सब लोग फास्ट रखते हैं, तो शाम को व्रत घर में जाके, गांव में जाके ही खोलेंगे। फ़िलहाल हम और बच्चे हैं, हमारे लिए मैं लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पे दाल धो के दाल भी चढ़ा दूँगी साथ के साथ, ताकि सारे काम जल्दी हो जाएं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। और गाँव जाने के लिए कपड़े तैयार करना और बाकी सारा सामान भी तैयार करना था। यहाँ पे मोटर चलाई हुई थी मम्मी ने, तो फिर मैंने पानी भर लिया है जो डायरेक्ट वाला आता है, और उससे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इधर देखो, लड़ाई नहीं करना है। कौन है? गांव जा रहे हैं बेटा, गांव गांव। मम्मी पापा को चाचा चाची के साथ जल्दी निकलना था गांव, तो बस वो चाय वगैरह पी के रेडी हो जाएंगे। और 4 दिन उनको लगातार गांव में ही रहना था, तो उसके हिसाब से वो कपड़े वगैरह तैयार करके निकल गए थे। तो अभी जो है हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आरून को तैयार कर दिया था भाभी ने, और यहाँ पे नोनी को भी मैंने नहला दिया है। नहला के उसको फटाफट से कपड़े पहनाऊँगी। तो अभी प्लेन्स की साइड तो गर्म होने लगा है, लेकिन पिथौरागढ़ में अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है सुबह शाम, तो इसलिए 2 स्वेटर्स तो पहनानी पड़ती हैं। और गाँव का माहौल तो और वैसे भी ठंडा रहता है ना, गांव में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा था पहले से ही, तो शाम को और रात को बहुत ठंडा होता है। तो इसलिए मैं डबल डबल लेयर्स पहना रही हूँ बच्चों को, ताकि ठंडा ना लगे और कोल्ड ना लगे। 11:15 बज गया है। हमने किचन क्लीन कर लिया, लंच भी हो गया हमारा, सारी तैयारी हो गई। यहाँ पे मॉप लगा दिया है, और अब जो है हम रेडी होते हैं गांव के लिए। मैंने ये वाला सूट पहना है। ये सूट एक्चुअली मैं नेहा का लेके आई हूँ। मेरे पास कोई गर्म सूट नहीं है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसलिए वहाँ पहनने के लिए मेरे पास जितने भी सूट हैं मैं वहाँ से लेके आई हूँ बरेली से, सब कॉटन के हैं। तो कॉटन के सूट वहाँ काम नहीं करते, तो इसलिए मैं 2 सूट लेके आई थी उसके गर्म वाले। लेकिन नेहा की आई थोड़ी सी लंबी है, तो ये सूट मेरे लंबे हो रहे हैं। और लेकिन कपड़ा काफ़ी अच्छा है, थोड़ा गर्म करता है। देखो दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। आरो ड्रामा ज्यादा हो रहा है बेटा। ज्यादा ड्रामा हो रहा है। कैंडी। फाइनली अब हम तैयार हो गए हैं गांव के लिए। चलो, सारी बच्चा पार्टी और ये हमारा सामान। कपड़े हमने इस तरह से फैला दिए हैं, क्योंकि ना बादल लग रहे थे, मौसम बहुत खराब हो रहा है।
मीमू तैयार हो गई। मीमू गाँव जाना है हमने। हाय बोलो। हाय रवीना तैयार। चलो क्या चाहिए? वो पता नहीं कौन सी, वो गंदी चीज होती है आपके लिए, जेंट्स लेंगे। और एक वो नवरत्न। वैसे आग ग्लेशियर नहीं दिख रहे, पहाड़ों ये बादलों की वजह से इतना प्यारा लग रहा है। आ गए हम गांव, आ गए और धूप भी आ गई। चलो अब हम चलते हैं गांव। मौसम एकदम साफ हो रहा है। चलो धीरे धीरे चलेंगे। भी है यहाँ पे। एक काव, दो काव, दो काव। बच्चे चलते ही नहीं है ना, बच्चों की वजह से धीरे धीरे चलना पड़ता है। एक तो हाथ में सामान भी है। यहाँ भी धनिया, हरी सब्जी खूब सारी लगी हुई है, प्याज, लहसुन। ये हमारा प्यारा सा गांव। पहुंच गए हैं बेटे, थोड़ा सा ही चलना है अब तो आदत हो गई वैसे इतना चल चल के ना। बच्चों की वजह से प्रॉब्लम होती है। पुराने जमाने के घर इस तरह के होते थे। चलते रहो, बस पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए। वो देखो काऊ भी है वहाँ पे, काऊ। इधर है काऊ, देख रही है आपको। टोपी का है। तो करीबन 1:45 के आसपास हम पहुंच गए थे गांव। और अभी बहुत सारे गेस्ट वगैरह नहीं आए थे, सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, चाचा चाची, ताई जी, उनकी बहू, भाभी लोग, ये सब। और अभी हवा बहुत चल रही थी यहाँ पे। करीबन 2 बजे के बाद धूप चली जाती है यहाँ से। मैं ऊपर हूँ, नोनी आ गया है मेरे साथ। इनको अभी सुलाते हैं। यहाँ पे जो है गद्दे लग चुके हैं सोने के लिए। अंदर तो सामान रखा हुआ है। पहले मम्मी पापा यहीं रहा करते थे ना, मिट्टी के घरों में। और यहाँ पे है मंदिर हमारा, जो मम्मी लोग दिया जला के रखते हैं। यहाँ पे कलश स्थापित किया हुआ है और पूजा का सारा सामान। कार में हाथ नहीं लगाओ, करंट लगेगा। चलो मटर चलते हैं नीचे, चल के नीचे चल रही है। अब खाने पीने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहाँ पहुँचते पहुँचते बाल खराब हो गई, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज। जल्दी आओ। मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है कि ट्राईपॉड वहीं शॉप में छूट गया। हम लोग सामान ले रहे थे, ट्राईपॉड मैंने वहाँ रखा था, शॉप में छूट गया। अभी किसी से मंगवाया है मैंने। लेट्स होप कि वो गुम ना हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आओ, बच्चों को सुलाना भी है हमने। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। सब्ज़ी वगैरह कट करना, आटा गूँथना, ये सारी चीज़ें हम ही लोग सब मिलके करते थे। तो काफ़ी बड़ी फैमिली हमारी और बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो सब लोग मिलके काम कर लेते थे। तो यहाँ पे मटर चलने का काम हो रहा है और हंसी मजाक, खूब सारी बातें। हैंड वॉश? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आओ, हैंड वॉश कर दिया। हाँ मैंने ले ली चाय। शेल की तैयारी होने लग गई। हाँ शेर बना वो तंजा मौका ही नहीं मिलता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, जब बन गए तब मौका मिला। तो बने हुए दिखा देना ना। हाँ बने हुए तो दिखाए थे, इस बार बनाते हुए दिखाने हैं, है ना। आज ये दरी बिठा के सही किया ना, ठीक हो रहा है। आज चूल्हा भी चेंज कर दिया है हमने। हाँ ये ठीक है। हाँ शाम का टाइम हो गया था और धीरे धीरे गांव के और लोग भी आ गए थे हमारी हेल्प करने के लिए, जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं ना वो लोग। तो यहाँ पे गोभी कट रही है, टमाटर कट रहे हैं, शिमला मिर्च, मटर। तो ये सारी मिक्स वेज बनेगी, साथ में पूरी होंगी
और रोटी होंगी, जो रोटी खाना चाहता है रोटी, और जो पूरी पसंद करता है उनके लिए पूरी। तो प्रसाद का खाना यही रहता है मैक्सिमम। तो बच्चों को भी संभालना बहुत बड़ा टास्क रहता है, तो बच्चे भी हम लोग देख रहे थे। और इसके बाद सब्ज़ी तो कट चुकी थी, आटा गूँथने की तैयारी शुरू करेंगे अब हम। तो बड़ी सी परात में हम लोग खूब सारा आटा ले लेते थे, और सिंगल हैंडेडली आटा गूँथना तो बहुत मुश्किल होता था, तो हम लोग 2 लोग मिलके आटा गूँथते थे। और एक साइड बन रही थी चाय। मम्मी का भी एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों के साथ। आजा फिर नीचे आजा। बहुत पिटाई। इधर देखो, चुप। अल्लाह कबन जिबरदान, चुप चुप। उड़ जाएगा वो। चुप मिमी, इधर देखो, इधर देखो। इसके बाद शाम की पूजा की तैयारी भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो धुनी को तैयार करते हैं, इसमें मिट्टी रखी जाती है, ऊपर से खूब मोटी मोटी लकड़ियाँ, क्योंकि ये 4 दिन तक लगातार जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी लकड़ियाँ इसमें यूज़ होती हैं, और चारों तरफ से स्वास्तिक और त्रिशूल ओम के प्रतीक बनाते हैं। तो इस तरह से रोज़ शाम को यहाँ पे लिपा जाता है, पहले गेरू से, उसके बाद फिर इसके ऊपर ये बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पूजा की तैयारी होती है। पूजा का पहला दिन है, तो सबसे पहले ताई लगती है और पूरी बनती है भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए। तो पहले भोग में बनाने के लिए यहाँ पे चाची बना रहे हैं सेल चावल के आटे से। तो ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, इसमें केला वगैरह मिला के ना बहुत मीठे बनते हैं। चाहो तो मीठे गुलगुले भी बना लो या डुबके बना लो। तो यहाँ पे चाची जो है सेल बना रही है। पहले मंदिर में थोड़ी सेल बना के मंदिर में चढ़ाएंगे, सेल और पूरी। फिर उसके बाद सबके लिए खाना बनेगा प्रसाद का। पूजा की तैयारी करते और खाने की तैयारी करते हुए करीबन 6:30 बज गया था, और इस टाइम तक पूरा अंधेरा हो गया था। तो चारों तरफ गद्दे भी बिछा दिए थे, लोग आएंगे तो बैठेंगे। और यहाँ से बहुत प्यारा दिख रहा था पिथौरागढ़ का व्यू, चारों तरफ लाइट और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतनी ठंडी हवा। वैसे रात को तो ठंडी हवा नहीं चलती थी, लेकिन ठंडा बहुत होता था। तो पापा और चाचा यहाँ पे कर रहे थे पूजा की तैयारी। धीरे धीरे गेस्ट आने भी शुरू हो गए थे। संध्या काल की पूजा के बाद, आरती के बाद फिर जो है खाना बनता है। तो सब लोगों ने मिलके पूरी बना ली थी, रोटी बना ली थी, सब्ज़ी पहले ही बन चुकी थी। तो ये हमारा प्रसाद का खाना सब लोग खाएंगे। फिर उसके बाद फिर दोबारा से पूजा होती है रात तक, करीबन 12-1 ऐसे बज जाते थे। मैं तो खत्म नहीं करती बिल्कुल भी। सिवाय मैं अभी
फिनिश हो गया बेटा, अब यहाँ बैठो। राधा